हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग 10th साइंस का ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये उसका पार्ट 1 है। हर एक पार्ट में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन के पीछे के जो कंसेप्ट होगा उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके आसपास जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसे भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इस सीरीज को अगर अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, 40-50 वीडियो 50+ वीडियो की सीरीज होगी जिसमें 10-15 मिनट का एक वीडियो आएगा। अच्छे से कर लेते हैं तो साइंस का आपका एक भी ऑब्जेक्टिव मैट्रिक एग्जाम में गलत होने वाला नहीं है। अच्छे से देखिएगा, समझते हुए चलिएगा और जो नहीं समझ में आएगा वो क्या कीजिएगा, वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई सुधार होगा वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके अनुसार हम बदलाव करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो हम जानते हैं प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा बनता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा बना होता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती क्या है? हरे पौधे को भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? हरे पौधे को भोजन बनाने की क्रिया। क्वेश्चन पूछ सकता है, हरे पौधे को भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हरे पौधे को भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? तो हमारा पौधा जो है 6 CO2 वायुमंडल में CO2 लेता है और जड़ से H2O लेता है। 6H2O बनाता क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है जिसको खाना कहते हैं। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन 6O2 ये निकालता है, ऑक्सीजन निकालता है। इसके साथ ही आपको ध्यान अच्छे से रखना है, जो ये पूछेगा ऑक्सीजन जो प्राप्त होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, ऑक्सीजन जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो प्राप्त होता है वो हमारा किससे प्राप्त होता है? H2O से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ये जो ऑक्सीजन है H2O के टूटने से। CO2 में भी ऑक्सीजन है, यहाँ से नहीं आता है। ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो ऑक्सीजन आता है H2O। एक क्वेश्चन आप पूछ सकता है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? तो आपको याद रखना है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो होता है उसमें प्रकाश ऊर्जा यानी प्रकाश पड़ता है। क्या? कौन सा ऊर्जा बोले? प्रकाश ऊर्जा किस में बदलता है? तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। जो ये ग्लूकोज बनता है रसायन है, तो प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है? रसायन ऊर्जा में बदला जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में बदलने वाला अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे को भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या हो सकता है? ये पूछा जा सकता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें ये पूछा जा सकता है जो ऑक्सीजन होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो ऑक्सीजन जो है वो हम बता चुके हैं कि जल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समीकरण CaCO3 प्लस CaO कह रहा है CaCO3 तीर के निशान CO प्लस CO2। देखिए 2-3-4 बातें अच्छे से समीकरण के बारे में देख लीजिए। अगर कभी भी दो चीज़ जुड़ के एक बड़ा चीज़ बनावे, ये भी एक चीज़ बनावे, तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जब दो चीज़ मिलके एक बड़ा चीज़ बनावे उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जब एक चीज़ टूट के दो छोटा चीज़ बनावे तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या विघटन अभिक्रिया इसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर A B मिला था, कभी कहीं इसके साथ C मिल जाए तो अगला क्या हो हमारे साथ कि C जो है अकेले जो C है उसके साथ B चला जाए, बदल जाए और A अकेले रह जाए, तो ऐसा अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखिए क्या हुआ, अच्छे से समझिएगा कि एक के साथ भी था, अब C के साथ भी चला गया, तो अगर स्थान बदल ले कोई तो उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगर दोनों स्थान बदल ले, AB प्लस CD मान लीजिए रहे, AB प्लस क्या रहे? CD रहे, इसमें क्या हो जाए, A के साथ D चला जाए, A के साथ D चला जाए और C के साथ B चला जाए, दोनों स्थान बदल ले, तो इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये चारों अभिक्रिया हमेशा याद रखना है। जब दो छोटा चीज़ मिलके बड़ा चीज़ के निर्माण करे उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जब एक बड़ा चीज़ टूट के दो छोटा चीज़ के निर्माण करे तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक चीज़ A B था और C था, माने कोई दो चीज़ था, तीसरे चीज़ से संयोग करे
तो उसका अपना स्थान बदल ले, सी जो है वो ए के स्थान पर आ जाए तो उससे क्या होगा, सी बी अब ये अकल्य हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन। अगर दोनों स्थान बदल ले, देखिए ए बी प्लस सी डी था तो ये डी के साथ चल गया, बी सी के साथ चल गया, ऐसा स्थान बदल ले तो इसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन क्रिया। देखिए इसमें बड़ा चीज़, जो चीज़ में टूट गया तो इसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। आंसर कौन सा होगा, वियोजन अभिक्रिया। आंसर नंबर हमारा जो होगा, आंसर नंबर कौन होगा, आंसर नंबर ए होगा। समझ गए होंगे, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अच्छे से समझिएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। देखिए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, CO प्लस O2 CuO बन रहा है, कॉपर है प्लस ऑक्सीजन का संयोग कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सच है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटना, हाँ कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है क्या, हाँ कहेंगे कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है तो आंसर। कॉपर का अपकरण हो रहा है, अपकरण में ऑक्सीजन हटना, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं तो ऑक्सीजन हटेगा क्या, ये तो आंसर नहीं होगा। कॉपर का नाइट्रोजन जुड़ रहा है तो ऐसा भी नहीं हो रहा है तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा ये होगा। यानी आपको देख लेना है कि इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। मान लीजिए ऐसे रहता CuO, इसको तोड़ता Cu प्लस O2, इस प्रकार टूटता और कहता अब क्या हो रहा है, तो कहते हैं इससे कॉपर से, कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ कॉपर हो गया यानी ऑक्सीजन हट रहा है, तो कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं CuO का क्या हो रहा है, अपकरण हो रहा है। CuO का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। इस बातों को अच्छे से ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जुटे तो ऑक्सीकरण हो रहा है, अगर ऑक्सीजन हटे तो उसे क्या कहते हैं, अवकरण हो रहा है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कौन सा अवकारक है। अवकारक में जो अपकृत कर दे, जो किसी चीज़ को अपकृत कर दे उसे क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं। तो अपकृत करता है कौन, ऑक्सीकारक तो पता है, ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीकृत कर देता है, किसी में ऑक्सीजन जोड़ देता है, ये ऑक्सीकारक इसको बोलते हैं, ऑक्सीकारक। ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक कहते हैं। बाकी तीनों हमारा अवकारक है, हाइड्रोजन है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे कहते हैं, ये 2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो तीनों अवकारक हैं। क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए, सही मामले में अगर एक आंसर होना चाहिए तो आपसे क्वेश्चन में पूछना चाहिए इनमें से कौन सबसे मजबूत अवकारक है। तो आपको याद रखना है सबसे मजबूत अवकारक कौन सा है, हाइड्रोजन जो है सबसे मजबूत या सबसे प्रबल अवकारक माना जाता है, तो ऑप्शन ए माना जाएगा, क्योंकि A, B और D तीनों इसका आंसर सही है। लेकिन कह रहा है एक ही ऑप्शन मारना है, तो एक ही ऑप्शन कौन सा मारना है, ऑप्शन सबसे स्ट्रॉन्ग अवकारक है, अवकारक कौन सा है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीकारक पूछेगा तो कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। 2 क्वेश्चन बता दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। इन दोनों का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में देना है। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी पूछते रहेंगे, जो ज़रूरी नहीं जो क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में आ चुका है वही पूछा जाए एग्ज़ाम में अगला बार भी, लेकिन ये ज़रूरी है कंसेप्ट वही रहेगा, और जो आउटिव क्वेश्चन देंगे वो उसका भी आंसर आपको देते हुए चलना है। कमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको क्या लिखना है, कमेंट में लिखना है। अगर नहीं पता है तो सर्च करने की कोशिश कीजिए, अगर पता है तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। सर्च करने से क्या होगा, आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है कि CuO प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए इसमें ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया तो ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन का हटना अवकरण। इसमें ऑक्सीजन जुट गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया साथ साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। आपको याद रखना है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण क्रिया साथ साथ होती है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीकरण अवकरण भी हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, यानी क्या हो रहा है,
अवकरण, ऑक्सीजन जुट रहा है हाइड्रोजन में, देखिए ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी दोनों हो रहा है, दोनों हो रहा है, तो कह सकते हैं हम क्या हो रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया। याद रखिएगा कहेगा वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपकिरण क्रिया साथ साथ होती है क्या कहलाती है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण क्रिया साथ साथ होती है क्या कहलाती है, पूछ सकता है क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना है रेडॉक्स कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया साथ साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स क्यों, रेड का मतलब होता है रिडक्शन में क्या हुआ अवकरण, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकरण, तो इससे दोनों बनता है, अवकरण भी होता है ऑक्सीकरण भी होता है, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लाल बल नहीं, ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ दे सकता है जो विस्थापन अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, तो विस्थापन अभिक्रिया में आपको याद रखना है रंग का परिवर्तन किस अभिक्रिया में होता है, विस्थापन अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन होता है। यहाँ जो अभिक्रिया बताए थे विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, रंग का परिवर्तन होता है। और इसमें क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन याद रखिएगा, रंग का बदलाव, रंग का परिवर्तन, रंग का चेंज किस में होता है, तो विस्थापन अभिक्रिया में होता है। और द्वि विस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप माने आघूलनशील अवक्षेप, जो नीचे जम जाता है उसे अवक्षेप कहते हैं। आघूलनशील अवक्षेप का निर्माण किसमें होता है, तो आपको याद रखना है द्वि विस्थापन अभिक्रिया में आघूलनशील अवक्षेप, और विस्थापन अभिक्रिया में जो होता है रंग में बदलाव होता है, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे किस अभिक्रिया में रंग बदल जाता है, तो आपको याद रखना है किस अभिक्रिया में रंग बदल जाता है, विस्थापन अभिक्रिया में। और किस अभिक्रिया में आघूलनशील अवक्षेप का निर्माण होता है, तो आपको याद रखना है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। रंग कहेगा बदल जाएगा तो विस्थापन अभिक्रिया, रंग किस अभिक्रिया में बदलता है, विस्थापन में। और किस अभिक्रिया में आघूलनशील अवक्षेप का निर्माण होता है, तो द्वि विस्थापन में, द्वि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आघूलनशील अवक्षेप का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। साग सब्जी क्या है, सड़ गल गया, उसका कंपोस्ट बन गया, तो उससे क्या होता है, ऊर्जा उष्मा निकलता है। देखते होंगे कि साग सब्जी को क्या एक बॉक्स में डाला जाता है, उससे गैस में निकलता है, उस गैस से क्या रसोई बनाई जाती है, तो उससे गैस निकल रहा है। जिस अभिक्रिया से गैस माने उष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसे अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है, जिससे उष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं, उष्मा निकलती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया जिसमें उष्मा की जरूरत होती है, उष्मा शोषित होती है, उष्मा की जरूरत होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषित। जैसे कहेंगे शोषण कैसे अभिक्रिया है, तो शोषण के बारे में याद रखना है, शोषण से उष्मा निकलती है, शोषण से क्या होती है, शोषण से उष्मा निकलती है, तो शोषण को याद रखेंगे। शोषण जो होती है, शोषण कैसी अभिक्रिया है, जिससे उष्मा निकलती है उसे कहते हैं उष्माक्षेपी, जिससे उष्मा निकलती है उष्माक्षेपी। और कहेगा प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण जो है वो कैसी अभिक्रिया है, तो आपको याद रखना है उष्मा शोषी अभिक्रिया है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण और शोषण। अगला देखिए, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण है। क्या है, उपचयन का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीकरण।
तो ऑक्सीकरण का 3 परिभाषा है। ऑक्सीकरण का क्या कितना परिभाषा है? 3 परिभाषा। कौन कौन सा परिभाषा है? देखिए ऑक्सीकरण का जो तीनों परिभाषा है अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जोड़ना, ऑक्सीजन का क्या बोले? जोड़ना, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, या इलेक्ट्रॉन का हटना, इलेक्ट्रॉन का हटना, तीनों क्या है? हमारा ऑक्सीकरण का जो परिभाषा है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है, या ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका हटना, हटना में त्यागना, इलेक्ट्रॉन त्यागना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो तीनों ऑप्शन है। ऑक्सीजन का योग भी है, हाइड्रोजन का वियोग में हटना है, इलेक्ट्रॉन का त्याग है, यानी तीनों ऑप्शन को क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। उपचयन देखिए कितना बार पूछा गया, ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं, याद रखिएगा। 2025, 2023, 2017 में पूछा गया, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। अपकरण किसे कहते हैं? तो उल्टा कर देना है। अपकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उल्टा कर देना है। ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जोड़ना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? हमको अपकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपकरण का दूसरा नाम क्या है? अपकरण का दूसरा नाम जो है अपचयन है। क्या है? अपचयन। अपकरण का दूसरा नाम क्या है? अपचयन है। धीरे धीरे आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। देखते रहिएगा, इस सीरीज को फॉलो कीजिए, आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। अगला देखिए, कह रहा है 2Na प्लस क्या है? Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस NaCl। कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया? अभी बताए थे, अगर AB कंबाइन कर BC के साथ कंबाइन करें, AB अगर CD के साथ कंबाइन करें और A के साथ D चला जाए और क्या हो? C के साथ B चला आए, तो इसे क्या कहते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अपक्षेप करना होता है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया जिसमें देखिए तो ऐसा ही हुआ। A के साथ कौन हो गया? A के साथ D जा रहा है, A के साथ D यानी Na के साथ Cl आ गया, NaCl साथ Cl आ गया। देखिए B के साथ C आ गया, यानी BC ये दोनों कंबाइन हो गया, तो B के साथ C आया क्या? हाँ, B के साथ B एक साथ SO4 गया, कंबाइन तो हुआ, BaSO4 बन गया। तो क्या है? ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? अपक्षेप करना होता है। आंसर क्या हुआ? आंसर हमारा C हुआ। अगला देखिए, एक ये भी बताए थे कि अगर कभी AB रहे, अकेले C रहे, और कभी क्या हो कि B जो है छोड़ के A अकेले हो जाए और B जो है किसके साथ चल जाए? C के साथ चल जाए, C भी बना दे, तो इसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर कभी भी कि 2 गो रहे, उसके बाद एक तीसरा साथ अभिक्रिया हो, उसके बाद क्या हो कि जो 2 गो है वो अकेले हो जाए, A अकेले हो गया, उसके बाद C के साथ B चला गया, तो इसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। अच्छे से ध्यान रखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया देखिए बताए थे ऊपर में देखिएगा, तो इस सारी अभिक्रिया का एग्जाम्पल दिए थे, बार बार पूछा जाता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए विस्थापन अभिक्रिया, AB था, C था, यहाँ BC था, A अकेले हो गया, तो इसे क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए एग्जाम्पल में क्वेश्चन वही कह रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ZN था अकेले, इसके साथ CuSO4, तो Cu अब अकेले हो गया। देखिए Zn के साथ SO4 चल गया, तो अकेले हो गया और दोस्ती में हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आंसर क्या हुआ? विस्थापन अभिक्रिया हुआ। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? रंग में बदलाव होता है। रंग में क्या होता है? बदलाव होता है। और द्वि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? द्वि विस्थापन अभिक्रिया में बता चुके हैं कि इसमें घुलनशील अपक्षेप करना होता है। घुलनशील अपक्षेप करना होता है। अच्छे से सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चलेगा। जब मैग्नीशियम की फीता को जलाया जाता है, मैग्नीशियम में Mg जलाया गया, मैंने ऑक्सीजन में कोई किसी चीज़ को जलाया जाता है, MgO बनता है, इसके साथ चमकीला लौह निकलता है। इसको बैलेंस ऐसे करते हैं, तो यहाँ से क्या निकलता है? चमकीला लौह निकलता है। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, 2 क्वेश्चन ऊपर दे चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जो आपके लिए होमवर्क है कि जिस अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद में प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर हो, प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर हो, क्या कहलाती है? एक क्वेश्चन और,
इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? अभिक्रिया क्या कहलाती है? इन चारों क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट में देना। हर एक हाल में अपना प्रतिक्रिया दिखाइए ताकि इस सीरीज को हम आगे बहुत आगे तक ले जाए। आपको साइंस में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, ना कंसेप्ट के मामले ना क्वेश्चन के मामले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अपने दोस्तों को तक जरूर पहुंचाएं ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।